विश्व योगा दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर ए.के. तिवारी, निदेशक जय क्लिनिक एवं डायबिटीज केयर सेंटर, हरदोई रोड, लखनऊ। आज मैं आपको योगा से संबंधित कुछ फायदों के बारे में बताऊंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर हम नियमित रूप से योग की जो हमारी पोस्चर्स है, अगर हम इनको नियमित रूप से करते हैं तो हमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और शारीरिक एवं मानसिक रूप से कैसे फायदे हो सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको तड़ासन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि तड़ासन एक तरह की स्ट्रेच एक्सरसाइज है और कोई भी योग क्रिया हम शुरू करते हैं उससे पहले स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है या वार्म अप करना जरूरी है। तड़ासन और वृक्षासन दो ऐसे आसन हैं जो कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। इसके माध्यम से हम पैरों की उंगलियों से लेकर के और हाथों की उंगलियों के शीर्ष तक एक साथ स्ट्रेच कर सकते हैं। इस आसन का फायदा यह है कि ये हमारे जो मांसपेशियां हैं, हमारी हैमस्ट्रिंग्स मसल्स हैं, काफ मसल्स हैं और हमारे जो कोर मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है। हमारे जो छाती का जो फैलाव है उसको बढ़ाता है और हमारे हृदय और हमारे मस्तिष्क हृदय की जो हार्ट बीट्स है उसको सामान्य करता है और हमारे मन और चित्त को शांत करता है। इसी का एक्सटेंशन दूसरा है, उसको हम लोग कहते हैं वृक्षासन। वृक्षासन में हम पैर को ऊपर उठा लेते हैं और अपने बॉडी के बैलेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। Let's start with Vrikshasana. Right leg, inhalation, keep on the groin of left leg. Now both the hands sidewards, inhalation. Join your both the hands, go behind your ears, focus on one point, turn your palms, exhale. Very gently come down, very gently. तो इसका मुख्य जो फायदा है वो है शरीर के बैलेंस को ठीक करना, कि हम एक अपने शरीर के जो बैलेंस है या अपनी जिसको हम लोग पोस्चर कहते हैं उसको ठीक करने की प्रक्रिया है। इसके माध्यम से भी हम जब अपनी आंखें बंद करते हैं और वृक्षासन में जाते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि हम जमीन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो हमारे पैर हैं वो इस समय जड़ का रूप लेते हैं और जो हमारी हाथ है या हमारी भुजाएं हैं वो वृक्ष के डालों के समान बन जाती है। तो ये हमें इसको हम लोग कहते हैं ग्राउंडिंग में मदद करता है। हमारी जो चिंतन है और को शांति प्रदान करता है, हमारी जो हृदय गति है उसको सामान्य करता है और चित्त को सबसे बड़ा फायदा है शांत करता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये हमारे बैलेंस को अच्छा करता है। दूसरा पोज हम लोगों ने बताया उसको हम लोग कहते हैं धनुरासन। धनुरासन में हम पैरों को स्ट्रेच करते हैं और ऊंचा उठा के लेके आते हैं। इसका फायदा क्या है कि ये जितने भी हमारे एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा पैंक्रियास, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एड्रिनल ऑर्गन्स, इन सबको स्टिमुलेट करता है, वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ाता है। तो ये डायबिटीज और जो इससे संबंधित बीमारियां हैं, जो एंडोक्राइन डिजीज है, इसमें बहुत फायदेमंद है। हमारे डाइजेशन की प्रक्रिया को इम्प्रूव करता है और साथ में हमारी जो बैक की मसल्स है उनका एक प्रॉपर स्ट्रेच करता है। और क्योंकि हम एक प्रॉपर बो पोज में होते हैं या एक या जैसे धनुष की अवस्था में होते हैं, तो ये हमारे हाथ और पैरों की मांसपेशियों को भी शक्ति प्रदान करता है। इसके बाद मैंने आपको दो आसनों के बारे में बताया, वो एक ही पोज के दो वेरिएंट्स हैं। पहला है भुजंगासन, जिसको हम लोग कोबरा पोज भी कहते हैं। कोबरा पोज मतलब जैसे एक सांप अपना फन ऊपर उठा के रखता है, ऐसे ही हम अपने शरीर के अग्रभाग को ऊंचा उठाते हैं। Bhujangasana. Touch your forehead on the ground. Keep your both hands next to your lower abdomen, upper abdomen, lower chest. Okay, elbows inside. While inhaling, very gently, slowly lift your nose. Okay, for senior citizen, leave your both the hands, lower back upwards, neck upwards, heels together deliberately. Chest expanded. Exhale, very gently come down. Touch your both the hands next to your forehead, touching on the ground. Relax. तो बेसिकली ये हमारी जो स्पाइनल मसल्स हैं उनको स्ट्रेच करता है, हमारे लंग्स की ओपनिंग को बढ़ाता है और हमारे जो चेस्ट की मसल्स हैं और जो बैक की मसल्स हैं और कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। और क्योंकि हमारा
जो नेवल है वो हमारे मैट पे लगा रहता है, तो वो हमारे डाइजेशन की प्रक्रिया, या जिसको हम लोग कहते हैं, जो हम लोग कहते हैं अग्न्याशय, जो आयुर्वेद में हम लोग अग्न्याशय कहते हैं, उसकी प्रक्रिया को इंप्रूव करता है। एरोबिक और एनारोबिक एक्सरसाइजेस भी पूरी तरह से हो सकती हैं। एक 30 से 40 मिनट का योगा सेशन हमें पूर्ण रूप से ऊर्जावान और अपने पूरे दिनचर्या को अच्छी चैतन्यता बढ़ाने के लिए फायदेमंद हो सकता है।